उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सीमा हैदर को सपोर्ट करना पहली बात तो बंद करो। और लोग बोलेंगे कि तुम कौन होती हो बोलने वाले, मैं चाहे सीमा हैदर को सपोर्ट करूं या किसी को सपोर्ट करूं, तुम होती हो कौन बोलने वाली? मैं होती हूं इसलिए बोलने वाली क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसको सपोर्ट करना बंद कर दो। तुम लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान में इतना तांडव मचा रही है, इतना गर्मी दिखा रही है, इतना नाटक फैलाती है, इतनी गंदगी फैला रही है। बस क्यों? क्योंकि तुम लोगों की वजह से। आज वो खुद मुँह पे बोल के गई है कि अगर आज मैं हिंदुस्तान में हूँ तो बस तुम लोगों की वजह से हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग उसको ना, उसका पिछवाड़ा ना तुम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग सोच रहे हो ना इसकी जैसी तो फिर मुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अरे तुमको जब यही करना है तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके मुँह मारो, हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके अपना पिछवाड़ा लाल करवा लो। हर जगह तुमको सीमा से अच्छी अच्छी औरतें मिलेगी। समझ में आई बात? इस जैसी घटिया औरत को तुम लोग शराब क्यों लेते हो? एक बाप का, एक बच्चों का, एक परिवार का। एक बूढ़ी माँ मरती हुई कह के गई कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। गुलाम हैदर बच्चे को लेके आ, वो बच्चे को देखने के लिए आज 2 साल से तरस गई, बच्चे नहीं देख पाई, आज वो दम तोड़ दी। उसको किसी को कोई परवाह नहीं करता। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्राइम एंकर चांदनी में आप लोग का स्वागत है और फेसबुक चांदनी दामनी में हम आपका स्वागत करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, बिना स्किप किए आप छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत करना। और जो नए आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो हम बहुत छोटी बनाएंगे, आप लोगों को बोरिंग नहीं होगी। और आप लोगों से हम मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो में हम आप लोगों से बातें करेंगे सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बारे में। तो गुलाम हैदर से हम बस आप लोगों से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि गुलाम हैदर का सपोर्ट करो। गुलाम हैदर इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है। गुलाम हैदर आएगा और अपने बच्चों को भी लेकर जाएगा, जो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, अपने माँ के जाने के गम में रो रहा है, अपने बच्चों के जाने के गम में रो रहा है और अपनी बीवी की हरकतें देख के वो रो रहा है। लेकिन रही बात कि जो हंसता हुआ बंदा, वो कभी ये ना सोचो कि वो हंस रहा है तो वो अच्छा है। नहीं, वो मर्द है, वो रो के तुमको कभी नहीं दिखाएगा। लेकिन उसने जब उसका इतना हिम्मत जब टूट गई तो लाइव पे रोया। तुम लोगों ने उसका आंसू भी देखा है। आप लोगों को पता होगा, एक जो मर्द होगा, जो मेरी ये वीडियो मर्द के पास जा रही है या औरत के पास जा रही है, प्लीज़ कमेंट में ये बताना कि कौन सा मर्द ऐसा है जब तक उसको पूरा 100% जब तकलीफ़ हो जाती है तभी वो बंदा आँख से आंसू निकलता है। एक औरत तो छोटी छोटी बात में रो देती हैं, लेकिन औरत भी ये कमेंट में बताना कि मर्द ऐसे होते हैं ना। मर्द हर बात पे नहीं रोते। जब उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है उनको बहुत बड़ा हर्ट होता है, तब वो रोते हैं, उनकी आँख से तभी आंसू निकलता है। नहीं तो वो ना, यहाँ तक मर्द को हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि वो अपनी बात ना अपने अंदर रखते हैं, घुटन महसूस करते हैं, घुटते हैं, किसी को शेयर नहीं करते, आँस भी नहीं गिरा पाते हैं। वो यहाँ तक अकेले में बैठ के भी वो आँस नहीं गिरा सकते। वो रोते नहीं हैं, घुटते हैं, तड़पते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं मुझे ये तकलीफ़ है, इसलिए मर्दों को हार्ट अटैक आता है। और मर्द इसी चीज़ से आज हमारे हिंदुस्तान में मर्द 100% हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर घुटते हैं। बस एक हम ये कहेंगे कि इतना हिम्मती इंसान है गुलाम हैदर, इतना बड़ा हिम्मती इंसान है कि गुलाम हैदर अभी तक हिम्मत नहीं हारी। और सीमा कहती है वो जब हम पाकिस्तान से आए थे तब कहाँ था वो, तब कहाँ था? अरे ये सवाल पुराना हो चुका, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जब ये इंडिया में आई, जब इसने वहाँ आते आते इसने गुलाम हैदर से बातें किया कि मैं आ रही हूँ। वहाँ पे पाकिस्तान में ये बोल के आई कि मैं गुलाम हैदर के पास जा रही हूँ। ये नहीं बोली कि मैं अपने यार के पास अय्याशी करने जा रही हूँ। ये वहाँ पे बोल के आई कि मैं गुलाम हैदर के पास जा रही हूँ। जो ये बार बार बोलती है ना कि गुलाम हैदर 4 साल पूछा नहीं, मुन्नी पेट में थी, छोड़ के चला गया, ये यहाँ नहीं आया, वहाँ नहीं आया। एक बार बोलती है पैसा नहीं देता था, एक बार बोलती है पैसा देता था, एक बार बोलती है कॉल पे भी कोई बात नहीं होती थी, एक बार बोलती है कॉल पे फिर मैं बच्चों से बात करवाती थी। मतलब बहुत तरीके से इसने बात बताई है। यहाँ तक अपने माँ पे भी उंगली उठाई, अपने बाप पे उंगली उठाई, सब पे उंगली उठाई है। और रही बात जो ये बोलती है कि गुलाम हैदर से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है, और इसके बोलती है मेरा बाप ने, कभी बोलती है मेरा कोठी खरीद के दिया, कभी बोलती है मेरे पैसों का कोठी खरीद के मैंने लिया, मैंने अपना धन बेचा। अरे औरत, तुझ जैसी नीच औरत अगर हो तो मर्द को तेरी जैसी, अगर तू जैसी बर्बाद करे, लेकिन तुझ जैसी नीच तो हमने बहुत कम देखी है। ठीक है, तुझे शर्म नहीं आई? एक मर्द तुझ पे विश्वास किया और तूने विश्वासघात करके उसको पूरा हर जगह से तूने उसको नीचा दिखाया, हर जगह से तूने गलत किया उसके। अरे कम से कम तू भागी तो तू भागी, उसके बच्चे तो ना लेके भागती हैं।
उसके बच्चे तो उसको दे देती, उसके बुढ़ापे का उसका सहारा तो दे देती। अरे आवारा, तू अगर ये वीडियो देख रही है, तुझे शर्म है, तुझे लज्जा है, जो कहती है मुझे भारत वाले गाली नहीं देते हैं, मुझे पाकिस्तान वाले गाली देते हैं। तो आई एम प्रॉपर इंडिया, अयोध्या वासी हूँ मैं। समझ में आई बात? हम अयोध्या में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हम भारतवासी हैं। हम तुझे गाली देते हैं, तू एक बार नहीं 1000 बार बोल कि मुझे इंडिया वाले गाली नहीं देते, लेकिन तू अपने मुंह से ना अपना ये कचरा खुद निकालती है। तू हिंदुस्तान वालों को गाली देती है और कहती है हिंदुस्तान वाले को मैं गाली नहीं देती, ना हिंदुस्तान वाले मुझे गलत बोलते हैं, जो बोलते हैं मुझे पाकिस्तान वाले बोलते हैं। अरे छिट, इतना ना सफाई ना दे। समझ में आई बात? कि तू इंडिया में 4-5 चैनल का नाम लेती है, कुछ लोगों का नाम लेती है और कहती है मुझे इंडिया वाले गाली नहीं देती। अच्छी बनने की कोशिश मत करियो तू। समझ में आई बात? तेरी गंदगी हर लोगों को दिखती है, तो कितनी घटिया कितनी नीच है सबको दिखती है। और रही बात गुलाम हैदर की जीत होगी, भले देर से होगी, लेकिन गुलाम हैदर की जीत होगी। जीत, हार पराजय नहीं हो सकता। हार जो है, सॉरी, जीत कभी पराजय नहीं हो सकता है। हार हमेशा हार रहती है और जीत हमेशा जीत रहती है। कभी जीत के आगे हार बड़ा नहीं होता है। हार वो चीज़ है जो अच्छों को गिरा देता है, और जीत वो चीज़ है जो छोटे भी इंसान को बड़ा बना देती है। और वो कितना भी गंदा इंसान अगर हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, कितना भी घटिया इंसान हो, लेकिन अगर वो सच्चाई पे चलने लगे और वो अच्छा काम करने लगे, उसके साथ ईश्वर भी होते हैं। और गुलाम हैदर के साथ तो बहुत गलत किया है इसने। गुलाम हैदर मर्द है। आप बताओ कि गुलाम हैदर कहती है गुलाम हैदर मुझे मारता था। अरे तेरे गांव वाले, तेरे पाकिस्तान वाले खुद तुझे आवारा घोषित कर दिए हैं, तुझे खुद निकम्मी घोषित कर दिए हैं। बोलते कभी इस गली में पकड़ी गई, कभी उस गली में पकड़ी गई। हज़ारों तेरे आशिक आ गए और कहती है कि मैं तो भरी सती सावित्री पाकिस्तान से आई हूँ। नहीं, तू पाकिस्तान से सती सावित्री नहीं आई है। पीछे तेरे जितने भी तेरे आशिक थे पूरे तुझे ऐसे बनाए, तुझे बोले इस गली में पकड़ी गई। तेरा यहाँ तक तू जो रूम में रहती है अपने बच्चों को छोड़ के गायब हो जाती थी, बोलती है मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं, तेरी बच्ची ऐसा ज़िंदगी है, तो उसका करियर छीन ली, उसका हर चीज़ छीन ली। आज कहती है कि और आके लाइव पे करती है ये सचिन जो है, सचिन मीना जो सचिन पिल्ला है, ये इन बच्चों का बाप है, ये 7 जन्म ले लेगा फिर भी पिल्ला तेरे इस बच्चे का ना बाप नहीं बन सकता, क्योंकि गुलाम हैदर उसका असली बाप है। खर्चा पैदा जो जन्म से लेके उसका 11 साल 10 साल उसने उसका खर्चा उठाई। इस लप्पू की औकात है खर्चा उठाने की? ये तो तेरे टुकड़े पे पल रहा है। तू ठुमका लगा रही है तो ये कूद रहा है, तब ये तेरे पैसों पे अय्यासी कर रहा है। तुझे जो यहाँ पे रखा है ना, तेरे पैसों पे तुझे रखा नहीं, लात मार के तुझे भगा देते जाते पाकिस्तान से, वहीं पे अय्यासी करती तू। हिंदुस्तान में तुझे अय्यासी करने को नहीं मिलता। पाकिस्तान से आई थी, पाकिस्तान ही चली जाती मुंह मारने। समझ में आई बात? ये मत बोल कि सचिन इसका बाप है। सचिन उसी मुन्नी के साथ में गलत बदतमीजी कर रहा था, जो पूरी इंडिया वाले जितने भी पब्लिक थी तेरे ऊपर सवाल उठाई, और लोग जितने तेरे घटिया सपोर्ट करने वाले वो बोलते हैं कि तुम्हारी ज़बान गंदी है। हैं, मेरी ज़ुबान गंदी है, या जो इस नज़रिए से देखो, एक बेटी बाप को प्यार, एक बाप बेटी को प्यार कर रहा है, ऐसा प्यार होता है जो मुँह पे रिएक्शन घटिया वाला हो? हैं, ऐसा नीच इंसान। बेटी लाई है किसके लिए? तैयार करने के लिए लाई है ना। बेटी को मेकअप करवाती है, कैसे सजवाती है मेकअप करके बेटी को, कहाँ से कैसे सजाती है? ऐसे बेटी को सजाया जाता है जैसे सजाती है? कितना मेकअप थोपती है, खुद तो थोपती है, फिर बेटी को भी थोपती है। क्यों? पढ़ा लिखा तो रही नहीं है, कोई संस्कार सिखा नहीं रही है, बेटी को मेकअप थोपा रही है, बेटी को अपने जैसे चिपक के आशिकों के साथ सोती है बेटी को, और बेटे को दिखा रही है। और बेटा यहाँ पे शायरी बोलता है, टन 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 छोले बटन, सीमा ने आँख मारी, सचिन ख़त्म। और कहती है कि मेरे बच्चे संस्कार सीख रहे हैं। वहाँ से पाकिस्तान से मैंने बैठे बैठे देख लिया था कि हिंदुस्तान में मेरे बच्चों का कैरियर है, भविष्य मेरे बच्चों का इंडिया में है। हैं, सारी पाकिस्तानी औरतें का इंडिया में भविष्य है। वो भी एक औरतें हैं जो अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। तुम्हारी ऐसी आवारागर्दी नहीं कर रही हैं, आवारा।